उपस्थित धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, आज हमारे प्रांगण में घट स्थापना का पहला सूर्योदय उदित हो चुका है। भगवानों, घट स्थापना एक बहुत बड़ा विषय है। हिंदू लोग अपने ढंग से उसकी स्थापना करते हैं, वैसे जैनियों में भी घट स्थापना का महत्व बताया गया है। हमारे गुरुदेव के डायरी में भजन था, घट में प्रगट भयो नहीं, जो लो अनुभव ज्ञान, तो लो मन थीर होत नहीं क्षीण, तो लो मन थीर होत नहीं क्षीण, जूपी पर को पान हो, जूपी पर को पान, घट में प्रगट भयो नहीं, जो लो अनुभव ज्ञान। हमारे यहाँ अंतर अनुभव को बहुत महत्व दिया गया है। बाहर की धर्म क्रिया करते करते अंतर का अनुभव नहीं हुआ तो धर्म ध्यान ही क्या किया। धर्म ध्यान करना यानी अंतर का अनुभव जागृत होना। अंतर का अनुभव जागृत होना यानी जो 5 इंद्रियां बाहर देखती है, अंतर का वो दिखने लगता है, अंतर का प्रकाश दिखता है, अंतर की ध्वनि सुनाई देती है, अंतर की सुगंध आने लगती है, अंतर का रस टपकने लगता है और अंतर का स्पर्श भी मालूम होता है। इसके ऊपर गीत अगर समय मिला तो मैं बोलूँगी भगवानों। इस तरह से अंतर के अनुभव को जागरूक करने वाला ये सप्ताह हमारे जीवन में आया हुआ है। भगवानों, याद रखो, एक दीवार बनाते हैं ना, तो दीवार के अंदर मिस्त्री क्या करता है, एक ईंट आड़ी, एक ईंट खड़ी, एक ईंट आड़ी, एक ईंट खड़ी, ऐसे करता है तो वो दीवार तैयार होती है। सारी अगर आड़ी दीवार ईंटें रखे तो दीवार बनती नहीं, आड़ी खड़ी रखनी पड़ती है। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर एक अणु आड़ा, एक अणु खड़ा, एक अणु आड़ा, एक अणु खड़ा, इस तरह से अणु परमाणुओं से हमारा ये शरीर बना हुआ है। और शरीर के अंदर भी 2 प्रकार की ऊर्जा काम करती है, एक क्षितिज ऊर्जा होती है और एक काइनेटिक ऊर्जा होती है। एक हलन चलन करने वाली ऊर्जा होती है और एक स्थिरीकरण करने वाली ऊर्जा होती है। भगवानों, इस तरह से हमारी अंतर की ऊर्जा को स्थिरीकरण की शक्ति देना, इसका नाम नवरात्रि का जाप करना है। इसका अर्थ है नवरात्रि का जाप हम करेंगे तो हमारी ऊर्जा हमको उत्तर देने लगेगी, अंतर का अनुभव हमको प्रदान करने लगेगी। भगवानों, इस तरह से नवरात्रि के अंदर 9 दिन तक एक बैठक में बैठ करके जाप करना बड़ा महत्व का होता है। इसके कारण हमारे चंद्रमा की शक्ति है हमारे साथ जुड़ जाती है। चंद्रमा सबसे नजीक होता है नवरात्रि के अंदर। नवरात्रि के अंदर धरती से सबसे नजीक चंद्रमा होता है और जब एक बैठक में बैठ करके हम जाप करते हैं तो ऊपर का अनुभव भी हमारे साथ जुड़ जाता है और अंतर का अनुभव हमें प्राप्त हो सकता है। भगवानों, इस तरह से हमारे यहाँ तो इस बात का वर्णन किया ही गया है, पर हमारे यहाँ बताया गया है अंतर की ऊर्जा कैसे फिरती है। राम 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 रट रे, राम 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 रट रे। देख ले हूँ गुरु प्रसाद सासु सास दट्ट रे, राम 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 रट रे, राम
हमारे शरीर में कैसे फिरती है। कंठ से हमारी ऊर्जा हमारे माकड़ हाड़ जो होता है, आखिरी हड्डी हमारी पीठ की, वो माकड़ हाड़ होता है और वहाँ 3 एटाड़े दे करके एक शक्ति बैठी हुई होती है। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना 3 नाड़ियों के अंदर वो शक्ति हमारी प्रवाहित होती है। वो शक्ति कैसे घूमती है। कंठ सो पाताल जाय, नाभि सो उलट आय, मेरुदंड माय थाय, भ्रुकुट ने पलट रे। राम 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 रट रे। राम 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 रट। कंठ से पाताल जाए, कंठ से नीचे उतरे हो और फिर नाभि से बाहर निकले। बाहर से नाभ निकलने के बाद हमारा मेरुदंड होता है। मेरुदंड के अंदर इतनी हड्डियाँ होती है, उन हड्डियों का स्पंदन हमको सुनाई देता है। उन हड्डियों का स्पंदन हमको होने लगता है। जब आप एकाग्र चित्त से जाप करेंगे तो आप महसूस करेंगे आपकी हड्डियाँ आपके साथ बातें कर रही है, आपकी हड्डियों का आपको महसूस हो रहा है स्पंदन। इस तरह से भगवान कहा गया है, मेरुदंड माय थाय, भ्रुकुट ने पलट रे। और ऐसे करते मेरुदंड में यहाँ से आती है वो ऊर्जा और यहाँ आ जाने के बाद हमारी दृष्टि बदल जाती है। जिनके प्रति हमको बहुत ज़्यादा आसक्ति थी, वो आसक्ति अपने आप कम होने लगती है। जो चीज़ें हमको कमज़ोर बनाती थी, वो चीज़ें हमको ताकत देने लगती है। अपने आप महसूस करेंगे अंदर में बहुत परिवर्तन आ रहा है। भ्रुकुटी ने पलट रे, दृष्टि ही बदल जाती है। उलट भई मेरे नयन की, मीरा ने गाया गीत। मेरे नयन उल्टे हो गए। अब जो मुझे विकार विषय का वो साधन था, वो अब मेरे लिए क्या बन गया है, अंतर की शक्ति का साधन बन गया है। इस तरह से भगवान क्या कहा है, नहाय ले त्रिवेणी तीर, देख ले अलख पीर, धीर वीर हो गंभीर, ऊर्ध्व नाम नट रे। राम 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 रट रे। राम 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 रट रे। नहायले त्रिवेणी तीर, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना 3 नाड़ियाँ, ये हमारे शरीर के अंदर अंतर का स्नान देने वाली शक्तियाँ है। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। नहाय ले त्रिवेणी तीर, देख ले अलख पीर, और जो नहीं दिखता उसका अनुभव तुझे आने लगता है। देख ले अलख पीर, धीर वीर होर गंभीर, ऊर्ध्व नाम नट्टरे। और तू महसूस करने लगेगा कि तेरे माथे में ऊर्जा घूम रही है, नीचे से उतरी है, ऊपर यहाँ माथे के अंदर, टाड़ू के अंदर ऊर्जा घूमने लग गई है। ऐसा तू सोचेगा और महसूस करेगा। खोल दे दशम द्वार, देख ले तू आर पार, भानु कोटि सम हजार, प्रभा शून्य मठ रे। राम 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 रट रे। राम 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 रट रे। इस तरह से आपकी शक्ति ठेठ कहाँ चली जाएगी, ठेठ तालु के अंदर जाने लगेगी और महसूस करने लगेगी कि अरे बाप रे, मारा माथा में कई तरह हुई रे वाला के, मारा माथा में कई तरह फिर रही है। इस तरह से आपको महसूस होने लग गया। भगवानों, इसकी हमारे हिंदू धर्म के अंदर इसकी बहुत महिमा गाई है। कहा गया है जैसे सर्प लपेटा दे करके क्या करता है, कुंडली मार के सर्प बैठता है, ऐसी शक्ति हमारे माकड़ हाड़ में बैठी हुई है। स्पाइनल कोड के अंतर, स्पाइनल कोड में नीचे बैठी हुई है। प्रसुप्त भुजगाकार माउली, हे कुल कुंडलिनी, कमली मूलाधार स्वामिनी, जागी हो जननी। माते नित्यानंद रूपिणी, मम तन मन व्यथित, तया करी निज आशीर्वादे, शिव गेहि निशांत। मूलाधाराचा माते तू,
करुनिया त्याग, सुषुम्नेतून ऊर्ध्वगमन तू करावया लाग, स्वाधिष्ठाना मणिपुराला अनाहतालाही, टाकुनी मागे विशुद्ध पद्मा तसेच आज्ञाही, या साऱ्या भूमिका सोडूनी शिवप्रभू मिलनास, सहस्रार कमलात यावया धरी मनियास, होतच लीला प्रभू सह तेथे नित्य निर्बंध, हे माते कुलकुंडलिनी तू सच्चित आनंद, हे माते कुलकुंडलिनी तू सच्चित आनंद। सच्चित और आनंद तीनों का मिलन यहाँ पे होता है, अंतर का अनुभव आने लगता है। ये खास गीत कुंडलिनी शक्ति के ऊपर बनाया हुआ है, हिंदू धर्म का गीत है। उन्होंने भी बताया यहाँ का अनुभव जो प्राप्त होगा सत चित और आनंद। चित यानी जीवंत शक्ति, सत यानी जो थी है और रहने वाली वो आत्मा, और उसके अंदर जब दोनों का मिलन होता है तो अंदर से आनंद उछलने लगता है। ऐसा लगता है क्या हो गया, कोई आने वाला है क्या, कोई घटना घटने वाली क्या, इतना आनंद क्यों हो रहा है। अपने आप अंतर का अनुभव प्राप्त हो जाने के बाद बैठे बैठे आनंद होता है। भगवानों, उस आनंद को प्राप्त करने का ये मौसम हमारे सामने आ गया है। अपने कुंडलिनी को जागरूक करो, अपने अंतर की शक्ति को जागरूक करो, अंतर का अनुभव लो। ये कहने के लिए ये सप्ताह हमारे सामने आया है। भगवानों, इस तरह से अगर हम अपने जीवन में या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसी मेरे अंदर में शक्ति प्राप्त हो, अंतर की शक्ति प्राप्त हो कि मैं भी महसूस करूं कि दुनिया से मैं भी कम श्रीमंत नहीं है। अंतर का अनुभव जिसको प्राप्त होता है, सच्ची श्रीमंती किसको कहते हैं, वो ध्यान में आती है। अंतर का अनुभव, अंतर का स्पर्श मालूम पड़े, अंतर की ध्वनि सुनाई दे, अंतर का प्रकाश दिखने लगे, अंतर का सुगंध आने लगे, तब ऐसा लगता अरे बाप रे, अपने पास इतना है और दुनिया के पास तो कुछ नहीं है। दुनिया तो ऊपर 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 के कागज के टुकड़े इकट्ठी करती है, उसको अपना समझती है। मेरे पास अपने घर का धन है। ऐसा महसूस करने का अवसर अगर आपको अपनी जिंदगी में चाहिए तो 9 दिन साधना करो। 9 दिन चंद्र बहुत नज़दीक है धरती के, और आप जो साधना करेंगे वो साधना आपको फलीभूत होगी। आप महसूस करेंगे कि आपके नवरात्रि की आई मैं तो सच्चा श्रीमंत हो गया, सच्चा अमीर बन गया। ऐसा महसूस करने का ये अवसर हमारे सामने आया है। इसके लिए घट स्थापना, घट मेरे हृदय का घट, इसकी स्थापना मेरे द्वारा हो जाए। मेरा घट मुझे महसूस होने लग जाए, मेरा हृदय मुझे महसूस होने लग जाए, मेरे अंतर का अनुभव मुझे प्राप्त होने लग जाए। उसके लिए ये 9 दिन हमारे सामने आए हैं भगवानों। इसी के लिए ये सारा प्रपंच हम लोग कर रहे हैं, अंतर का अनुभव हमें प्राप्त हो। इसके लिए सारा धर्म ध्यान का ये जो हम करते हैं वो सारा इसी के लिए करते हैं। हमारे यहाँ पे श्रीपाल चरित्र का हम वर्णन चालू कर रहे हैं, और उसके अंदर देखेंगे मैना सुंदरी ने अपने घट को कैसे जागरूक किया और किस तरह से उसके जीवन में सच्ची श्रीमंती आई। ये तो सुनने से ही पता चलेगा।